शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था जीव गोस्वामी किस प्रकार अपने घर का त्याग किए। घर छोड़कर जब वे नवद्वीप की तरफ जा रहे थे तो नदियां नदियां पुकार रहे थे। नवद्वीप की ओर जाते हुए उनके दोनों आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। नवद्वीप धाम पर पहुंचते ही वहां पे जितने भी निवासी थे जीव गोस्वामी को देखकर चकित हो गए। वह सोचने लगे ये राजकुमार है, उनका जो रंग रूप है चंपक पुष्प की भांति स्वर्णिम है, कितना सुंदर मुख है, आकर्षक नेत्र है, नासिका है, भौहें हैं, मस्तक हैं, कान हैं, घुंघराले केश हैं, गर्दन, छाती, नख, कमल समान हाथों की उंगलियां हैं। तो इस प्रकार का पूरा शरीर को देखकर सभी नवद्वीप वासी यात्री जीव गोस्वामी को देखकर आश्चर्यचकित थे। जीव गोस्वामी ने तुलसी की माला गर्दन के चारों ओर लपेटी हुई थी, वक्षस्थल के चारों ओर श्वेत यज्ञोपवीत पवित्र सूत्र रखा हुआ था। और कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा था कि मैं इस रूप को देखकर अपनी दृष्टि वहां से हटा नहीं पा रहा हूं। और कोई व्यक्ति कह रहा था मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जीव निश्चित रूप से भविष्य में संन्यास ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार से वहां पे लोग भिन्न भिन्न प्रकार की चर्चाएं कर रहे थे। नवद्वीप पहुंचते ही जीव गोस्वामी उस नवद्वीप धाम की सौंदर्य को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। नवद्वीप धाम पहुंचते ही उन्होंने उद्यान देखे, सरोवर देखे, कुंज देखे, कुटीर देखी, गंगा के तट देखे और उन्होंने पूछा कि नित्यानंद प्रभु कहाँ रहते हैं। नित्यानंद प्रभु पहले से ही जान गए थे कि जीव गोस्वामी आ रहे हैं। उन्होंने वैष्णवों को भेजा जीव गोस्वामी को ढूंढने के लिए। वह वैष्णव जीव जीव चिल्लाते हुए उस स्थान को खोजने लगे जहां पर जीव गोस्वामी बैठे हुए थे। जीव गोस्वामी का जो शरीर है दिव्य सात्विक भावपूर्ण उदय हुआ है और कुछ लक्षण ऐसे थे जो भक्तों को दिख गए कि जीव गोस्वामी में ही ये लक्षण हो सकते हैं। तो प्रेम के लक्षण, भाव के लक्षण, इन लक्षणों को देखकर वह वैष्णव पहचान गए कि यही जीव गोस्वामी है। वे उन जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु के समक्ष प्रकट करते हैं और जीव गोस्वामी कहते हैं मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, मेरे जैसा अधम व्यक्ति नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त कर रहा है। जीव गोस्वामी प्रसन्नचित्त होकर वहां पर सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करते हैं। जीव गोस्वामी का सौभाग्य देखकर वैष्णव भी उनके चरणों का धूल अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं। इस प्रकार से जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु को मिलते हैं। अब जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के चरणों में दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, आप विश्व रूप हैं, विश्व धाम हैं एवं साक्षात श्री बलराम हैं। मैं तुच्छ जीव आपके गुणों के विषय में क्या जान सकता हूं। तुम मोर प्रभु नित्य आमी तव दास, तुम्हार चरण छाया एकमात्र आश। तुम्ही जारे कर दया से ही अनायासे, श्री चैतन्य पद पाए प्रेम जले भासे। तुम्हार करुणा बिना गौर नहीं पाए, शत जन्म भजे यदि गौरंग ही विहाय। गौर दंड करे यदि तुम रक्षा कर, तुम्ही जारे दंड कर गौर तार पर। श्री नवद्वीप धाम महात्म्य चौथा अध्याय श्लोक क्रमांक 32, 33, 34, 35। ये 4 श्लोक में जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आप मेरे नित्य स्वामी हैं और मैं आपका नित्य दास हूँ। आपके श्री चरण कमलों की शरण प्राप्त करना ही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। जिस व्यक्ति पर आपकी कृपा हो जाती है वह आसानी से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त करके प्रेम रूपी जल में बहने लगता है। श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना असंभव। आपकी कृपा के बिना सैकड़ों जन्मों तक अपने हृदय में श्री गौरांग महाप्रभु का भजन करने पर भी कोई श्री गौरांग महाप्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि श्री गौर हरि किसी को दंड देना चाहते हो तो आप उसकी रक्षा कर सकते हैं,
परंतु यदि आप किसी को दंडित करते हो तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी उसकी रक्षा नहीं करते। जीव गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं, आप मेरे नित्य स्वामी हो, मैं आपका नित्य दास हूँ। आपके चरण कमलों का शरण प्राप्त करना मेरा एकमात्र उद्देश्य है, अभिलाषा है। और जिस व्यक्ति पर आपकी कृपा हो जाती है, आसानी से चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की कृपा भी उसको प्राप्त हो जाती है। और जिसकी कृपा आपको आपकी कृपा जिसको नहीं प्राप्त होती, तो उसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा भी प्राप्त नहीं हो पाती। और चैतन्य महाप्रभु जिसको दंड देना चाहते हैं, आप उसे बचा लेते हैं, लेकिन आप जिसको दंड देना चाहते हो, चैतन्य महाप्रभु भी उसको बचा नहीं पाते। अतएव हे प्रभु, मैंने सुकृति के बल पर आपके श्री चरण कमलों की शरण ग्रहण की है। आप कृपा करके मुझे अनुमति प्रदान कीजिए ताकि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन प्राप्त कर सकूं और उनमें मेरी रति हो। तो जीव गोस्वामी कहते हैं, मैंने कुछ आध्यात्मिक सुकृति की होगी पूर्व जन्मों में, उसके आधार पर मुझे आपके चरण कमलों का शरण ग्रहण हुआ है। आप कृपा करके मुझे अनुमति दीजिए, मैं चैतन्य महाप्रभु के दर्शन प्राप्त कर सकूं और चैतन्य महाप्रभु में मेरी रति हो, मेरा प्रेम हो, मेरा आकर्षण हो। जबे राम किली ग्रामे श्री गौरांग राये, आमार पितृव्य द्वय ले न पाए। सेई काले शिशु आमी सजल नयने, हेरिलाम गौर रूप सदा जागे मने। श्री नवदीप धाम महात्म्य चौथा अध्याय श्लोक क्रमांक 38 और 39। जब गौरांग महाप्रभु राम के लिए आए थे और मेरे दोनों चाचाओं को अपने चरण कमलों में स्वीकार किया था, तब मैं शिशु था और उस समय अश्रुओं से भरे हुए मेरे दोनों नेत्रों ने गौरांग महाप्रभु के जिस रूप का दर्शन किया था, वह सदैव मेरे हृदय में स्थित रहता है। तो जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु को कहते हैं, मैं छोटा बालक था जब चैतन्य महाप्रभु राम के लिए आए थे, मेरे दोनों चाचाओं से मिले थे। शिशु के रूप में मैंने जिस रूप को देखा था चैतन्य महाप्रभु के, वह रूप आज भी मेरे हृदय में स्थित है। उस रूप को मैं भूल नहीं सकता हूं। मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरण कमलों में गिरकर प्रणाम किया था और उनके श्री अंग को स्पर्श करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुझसे कहा था कि हे जीव, तुम अभी शास्त्रों का अध्ययन करो। अपना अध्ययन समाप्त करने के पश्चात श्री नवदीप धाम चले जाना। वहां श्री नित्यानंद प्रभु के श्री चरण कमलों में तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मैंने महाप्रभु की उसी आज्ञा को शिरधार्य कर जितनी विद्या मैं अर्जित कर सकता था उतनी मैंने की है। चंद्रद्वीप में मैंने बहुत सारे साहित्य आदि पढ़े थे, परंतु मुझे अभी तक कोई भी उपयुक्त वेदांत आचार्य नहीं मिले। तो जीव गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में उस समय मैं गिरकर प्रणाम किया था जब राम के लिए वे आए थे, और उनके अंग को जब मैं स्पर्श किया था तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने मुझे कहा था, हे जीव, तुम शास्त्रों का अध्ययन करो। सब अपना अध्ययन जब समाप्त कर लोगे तब नवदीप धाम चले जाना। वहां पर नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करना। और मैंने महाप्रभु के आज्ञा का पालन किया। जितना मैं अध्ययन कर सकता था, जितना मैं विद्या अर्जित कर सकता था, मैंने किया। मैंने सारे साहित्य पढ़े, लेकिन मुझे कोई उपयुक्त वेदांत आचार्य नहीं मिला। प्रभु आज्ञा दिल मोरे वेदांत पढ़िते, वेदांत सम्मत कृष्ण भक्ति प्रकाशिते। श्री नवदीप धाम महात्म्य चौथा अध्याय श्लोक क्रमांक 45। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुझे वेदांत पढ़ने की आज्ञा दी थी और वेदांत के अनुसार कृष्ण भक्ति को प्रकाशित करने के लिए कहा था। इसलिए अब मैं नवदीप आया हूं और आपके श्री चरण कमलों में शरण लेता हूं। अब आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं उसी का पालन करूंगा। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जगन्नाथपुरी जाकर श्री सार्वभौम भट्टाचार्य से वेदांत की शिक्षा प्राप्त करूंगा।
जीव गोस्वामी कहते हैं, नवदीप में आ गया हूँ, आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त किया है। जैसा चैतन्य महाप्रभु ने मुझे कहा था, अब आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे उसी आज्ञा का मैं पालन करूँगा। और यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जगन्नाथपुरी जाकर श्री सर्वभौम भट्टाचार्य से वेदांत पढ़ना चाहता हूँ, वेदांत की शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। जीव गोस्वामी के मधुर वचनों को सुनकर श्री नित्यानंद प्रभु ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया और धैर्य धारण नहीं कर पाने के कारण वे रोने लगे। बड़ा प्रेम करते थे नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी से। जीव गोस्वामी के मधुर वचन जब उन्होंने सुने, नित्यानंद प्रभु ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। नित्यानंद प्रभु धैर्य धारण नहीं कर पा रहे और वह रोने लगे। नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे जीव, मेरे इन गुह्य वचनों को सुनो। रूप एवं सनातन गोस्वामी सभी तत्वों से अवगत हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी कि जब तुम यहाँ पर आओगे तो मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम ना तो जगन्नाथपुरी जाओ और ना ही यहाँ पर रुको। सभी जानते हैं कि तुम और तुम्हारे दोनों चाचा श्री रूप और सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के विशुद्ध भक्त हैं। तुम्हारे लिए मेरी यही आज्ञा है कि तुम वाराणसी जाकर मधुसूदन वाचस्पति से वेदांत पढ़ो, वहां से सीधे वृंदावन जाओ एवं वहां पर रूप सनातन तुम पर कृपा करेंगे। श्री रूप के संरक्षण में श्री राधा कृष्ण का भजन करो एवं वेदांत आदि शास्त्रों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करो। देखिए, नित्यानंद प्रभु अपने पास में रखना नहीं चाहते जीव गोस्वामी को। आजकल क्या होता है, कोई गुरु किसी व्यक्ति को प्रचार करता है, वह गुरु चाहता है मेरा शिष्य बन जाए, मेरे साथ में रहे, मेरी सेवा करे। यहाँ पर नित्यानंद प्रभु और जीव गोस्वामी का जो संबंध है गुरु शिष्य जैसा है। और नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को कह रहे हैं कि सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, तुम्हारे दोनों चाचा सारे वेदों को पढ़े हैं, सारे सिद्धांतों को जानते हैं, सारे तत्वों को अच्छे से भली भांति परखते हैं, तो सब चीज़ें उन्हें पता है। और चैतन्य महाप्रभु ने ही आज्ञा दी थी तुम्हारे दोनों चाचाओं को कि तुम वृंदावन जाकर रहो। और चैतन्य महाप्रभु ने मुझे भी आज्ञा दी है कि जब तुम यहाँ आओगे, नवदीप धाम आओगे, किसके लिए कह रहे हैं? जीव गोस्वामी के लिए कह रहे हैं। तो मैं तुम्हें ये बताऊं कि तुम जगन्नाथपुरी भी मत जाओ और नवदीप धाम में भी मत रुको। तुम्हारे दोनों चाचा महाप्रभु के विशुद्ध भक्त हैं, इसलिए तुम्हारे लिए मेरी यही आज्ञा है। और ये आज्ञा चैतन्य महाप्रभु की है कि तुम काशी जाओ, वाराणसी जाओ, वहाँ पर एक विद्वान आचार्य रहते जिनका नाम है मधुसूदन वाचस्पति, उनसे वेदांत पढ़ो, वेदांत की शिक्षा ग्रहण करो और वहाँ से सीधे वृंदावन चले जाओ। वहाँ पर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तुम पर कृपा करेंगे और श्री रूप गोस्वामी के संरक्षण में रहो। श्री राधा कृष्ण का भजन करो, वेदांत आदि शास्त्रों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करो। ये मेरी आज्ञा है। भागवत शास्त्र है सर्वशास्त्र सार, वेदांत सूत्र भाष्य कर प्रचार। श्री नवदीप धाम महात्म्य 4 अध्याय श्लोक क्रमांक 55। तुम ऐसा प्रचार करो कि श्रीमद् भागवतम सभी शास्त्रों का सार है एवं वेदांत सूत्र का भाष्य है। नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को कह रहे, भागवतम पढ़ो, भागवतम का प्रचार करो। भागवतम सभी वेदों का सार है, वेदांत की शिक्षाओं का सर्वोच्च उत्कृष्ट सिद्धांत है। पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य पर कृपा करके श्रीमद् भागवत परंपरा के अनुसार वेदांत सूत्र की व्याख्या की थी। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने वही विद्या सावधानी पूर्वक मधुसूदन को जगन्नाथपुरी में प्रदान की थी। श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से मधुसूदन वाचस्पति अब वाराणसी में रहते हैं। तुम वही जाकर उनसे मिलो। यद्यपि बाहरी रूप से वे वेदांतिक संप्रदायी हैं और शंकराचार्य के अनुयायियों को भी पढ़ाते हैं, परंतु सही समय पर वे कृपा करके उनको भी श्री चैतन्य महाप्रभु की व्याख्या अनुसार वेदांत सूत्र का अर्थ बताते हैं। इस समय अलग से वेदांत सूत्र का भाष्य लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि श्रीमद् भागवतम में सभी वेदांत सूत्रों की व्याख्या की गई है। जिस समय भाष्य की आवश्यकता होगी उस समय श्री गोविंद भाष्य स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। सार्वभौम के साथ साथ गोपीनाथ आचार्य ने भी श्री चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से भाष्य का श्रवण किया था। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से गोपीनाथ आचार्य ही बलदेव विद्याभूषण के रूप में प्रकट होकर जयपुर में विजय प्राप्त करेंगे। वे वहां जाकर श्री गोविंद भाष्य को प्रकाशित करेंगे और श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरण कमलों की सेवा को प्रकट करके सभी बद्ध जीवों का उद्धार करेंगे। ये सब गुह्य कथाएं तुम्हें संपूर्ण रूप से श्री रूप एवं श्री सनातन गोस्वामी दोनों भाई मिलकर बताएंगे। नित्यानंद प्रभु कहते हैं जीव गोस्वामी को कि तुम्हें सार्वभौम भट्टाचार्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जगन्नाथपुरी में उनसे वेदांत दर्शन सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत सूत्र की व्याख्या जो सार्वभौम भट्टाचार्य को की थी, वही वेदांत सूत्र की व्याख्या सार्वभौम भट्टाचार्य ने मधुसूदन वाचस्पति को जगन्नाथपुरी में प्रदान की थी। और चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से मधुसूदन वाचस्पति अब काशी या वाराणसी में रह रहे हैं। तुम वहीं जाकर उनसे मिलो, उन्हीं से वेदांत की शिक्षा प्राप्त करो। बाहरी रूप से दिखता है कि वे एक वैदांतिक संप्रदायी हैं, शंकराचार्य के अनुयायियों को पढ़ाते हैं। सही समय पर वह कृपा करते हैं और चैतन्य महाप्रभु की व्याख्या अनुसार भक्ति में वेदांत सूत्र का अर्थ भी बताते हैं। इस समय अलग से वेदांत सूत्र का भाष्य लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को कहते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम ही सभी वेदांत सूत्रों की व्याख्या है। और जिस समय भाष्य की आवश्यकता होगी उस समय श्री गोविंद भाष्य स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। अब कुछ गुह्य रहस्य बताए हैं नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को। वे कहते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को वेदांत सूत्र की व्याख्या कर रहे थे, उस समय वहां पर गोपीनाथ आचार्य भी थे। उन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से वेदांत सूत्र का भाष्य श्रवण किया था। और बाद में चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से गोपीनाथ आचार्य ही बलदेव विद्याभूषण के रूप में प्रकट हुए थे और जयपुर जाकर उन्होंने गोविंद भाष्य की रचना की थी। भविष्य में यही गोविंद भाष्य प्रकाशित होगा बलदेव विद्याभूषण के द्वारा, जो स्वयं गोपीनाथ आचार्य हैं। और चैतन्य महाप्रभु के श्री चरण कमलों में वे सेवा प्रकट करेंगे, सभी बद्ध जीवों का उद्धार करेंगे। ये सब गुह्य कथाएं संपूर्ण रूप से रूप गोस्वामी भी जानते हैं, सनातन गोस्वामी भी जानते हैं। और जब तुम वृंदावन पहुंचोगे सारी बातें दोनों भाई मिलकर तुम्हें बताएंगे, समझाएंगे। इसलिए अभी समय नहीं है वेदांत सूत्र की व्याख्या करने का। तुम अभी वेदांत सूत्र को पढ़ो। किसके निरीक्षण में पढ़ो? मधुसूदन वाचस्पति के निरीक्षण में, जिन्होंने स्वयं सार्वभौम भट्टाचार्य से वो वेदांत सूत्र की व्याख्या सुनी है, पढ़ी है, समझी है। और चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को पढ़ाया। तो इस प्रकार से एक परंपरा में आए हुए आचार्यों से हमें वेदांत सूत्र का व्याख्या सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तभी हम उसको ठीक से समझ पाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु पूर्ण रूप से जीव गोस्वामी को आगे का पूरा प्रक्रिया बता रहे हैं। भविष्य क्या होने वाला है, किस प्रकार से भाष्य प्रकट होगा, किस प्रकार से तुम जगन्नाथपुरी भी मत रहो, नवदीप धाम में भी मत रहो, तुम वृंदावन जाओ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हारे परिवार को वृंदावन सौंपा है। तुम भी वहां जाकर अपने दोनों चाचाओं के निरीक्षण में रहकर भजन करो, सेवा करो। यही मैं तुमसे कहना चाहता हूं। अब जब जीव गोस्वामी सारे वचन सुनते हैं नित्यानंद प्रभु के मुख से, तो उनकी क्या दशा होती है, उनके क्या भाव होते हैं, उनकी क्या प्रक्रिया होती है, इसको हम अगले सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।